जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी में कोई छात्र अगर समझते हैं कि हम गलत तरीके से नौकरी ले लिए हैं और मेरा सैलरी भी आना शुरू हो चुका है, तो अब हम सुनिश्चित हो चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं और मेरा सीट फिक्स हो चुका है। तो इस बात को, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपने 2 महीना 3 महीना से जॉब किया है या 6 महीने से जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारा जो नौकरी है वो फिक्स हो चुका है, मेरा नौकरी कहीं से कोई भी खतरे में नहीं है, तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ऐसा नियम बना दिया है जो कि आप अगर किसी भी प्रकार से त्रुटि किए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट में एरर किए होंगे या कोई जालसाजी करके आप आरक्षण का लाभ लिए होंगे या कुछ गलत डॉक्यूमेंट बनाकर, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाकर बहाली करवा भी लिए होंगे तो भी आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ ले। जो छात्र गलत डॉक्यूमेंट पेश करके नौकरी ले लेते हैं, तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, आपको बता दें, बहुत सारे छात्र जो हैं गलत आरक्षण के लिए आवासीय भी डुप्लीकेट बना लेते हैं। कितना तो टी पास भी नहीं रहता है, एडिटिंग करके वहां पर नंबर चढ़वा लेता है अपने फेल सर्टिफिकेट पर। बहुत सारे छात्र ऐसा भी पकड़े गए हैं जो कि सीटेट फेल है। सक्षमता परीक्षा में देखेंगे 1200 छात्र का जो है सीटेट पासे नहीं है, सीटेट पासे नहीं है, टीडी पासे नहीं है और काउंसलिंग में चला गया परीक्षा पास करके। तो ऐसा जो है आपको कैटेगरी देखने को मिलता है। साथियों, ऐसा ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में आप समझेंगे कि यहाँ पर अब जो है आवासीय प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। आवासीय प्रमाण पत्र की जांच हो रही है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उन सभी शिक्षकों का आवासीय प्रमाण पत्र की जांच होगी। वो भी ऑफिशियली, नो की ऐसे नहीं, कागज देखकर नहीं, ऑफिशियली। कैसे चेक होगी? उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट डेट इशू नंबर है उससे चेक होगा। जो आवासीय आपने अपलोड किया है वो डेट से चेक होगा और आपका जो उसमें अटैच डॉक्यूमेंट है, अटैच, क्योंकि आवासीय बनाने के लिए आपको आधार की जरूर आवश्यकता होती है और आधार भी आवश्यकता होती है तो आप उस राज्य के निवासी होने चाहिए। आपने आधार में भी कोई सुधार किया होगा 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका आधार में कोई भी एडिटिंग किया होगा, सुधार किया होगा, सही तरीके से भी सुधार किया होगा। अब मान लीजिए डायरेक्ट आप झारखंड से 6 महीने के अंदर बिहार आ जाते हैं, झारखंड में रह रहे हैं 18 साल से और 6 महीने में बिहार आ जाते हैं और बिहार में कहते हैं कि हम अरवल जिला के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं यह पूरा संदेह बनता है। उस प्रकार के शिक्षकों को अब जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर बाहर करने वाली है। आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग पटना में विज्ञापन संख्या 26 2023, विज्ञापन संख्या 27 2023 यानी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, आवासीय प्रमाण पत्रों की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ठीक है, उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई 2 के जिले में अंदर कार्यरत शिक्षक शिक्षिका उच्च अधिकारी भ्रमित करते हुए बिहार का राजस्व का नुकसान कर रही है। निश्चित रूप से राजस्व का नुकसान कर रही है, क्योंकि आप गलत तरीके से बहाल हैं और बिहार सरकार का जो है राजस्व का नुकसान जरूर कर रहे हैं। दूसरे छात्र के अभ्यर्थियों का अपने सीट का गमन किया है और सीटों पर आपने गलत तरीके से बहाली किया है और सैलरी गलत तरीके से ले रहे हैं, जबकि आप उस लायक योग्य नहीं है। जिस लायक योग्य नहीं है और उस पद पर रख के आप सैलरी वेतन उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। अतः आपसे प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका आवासीय प्रमाण पत्र विहित प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्राप्त कर हस्ताक्षरित कार्यालय में अभिलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि आपके विद्यालय में टीआरई 1 और टीआरई 2 में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका आवासीय प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र अपने प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित कर समय प्रतिवेदन हस्ताक्षर कार्यालय में उपलब्ध कराया जा सके। विलंब की सारी जवाबदेही आपकी होगी, यानी कोई भी समय विलंब नहीं करना है। जितने भी प्रधानाध्यापक है आपके स्कूल में, शिक्षक हैं, सभी को उनका डाटा यानी आवासीय प्रमाण पत्र अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना है, बीआरसीसी में, समझिए। और उस डाटा में फॉर्मेट जो प्रखंड में बनाया जाएगा, यहाँ देखेंगे ये प्रखंड का काम है डाटा बनाना। यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर है, बीपीएससी का रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है, आवासीय जो होगा उसका सर्टिफिकेट, इशू डेट, स्कूल में कौन से स्कूल में काम कर रहे हैं, कौन से ब्लॉक में काम कर रहे हैं, कौन से टीआरई में बहाल है, टीआरई 1 में बहाल है या टीआरई 2 में बहाल है, किस क्लास के शिक्षक हैं,
क्या वो बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं या गलत आवासीय बनाए हैं। बिहार के हैं तो कितने दिन से बिहार में आवासीय है यानी रेसिडेंशियल है, बिहार से पहले उनका जो रिकॉर्ड है आधार के हिसाब से चेक होगा। यानी कि आप मान लीजिए 6 महीने में अपने एड्रेस बदलवा लिया है तो पहले से भी एक लेटर निकला था कि अगर 6 महीने के अंदर कोई एड्रेस में सुधार करवाया है आधार में तो वो फर्जी है, फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ लिया है, कहीं से नहीं वो सही है, लीगल। इसलिए हम बार बार कहते हैं जो भी आप सही है सही लाइन पर चले, सही कैटेगरी में आवेदन करें, जो आपको होगा वो सही काम करें, ना कि किसी गलत तरीके से बहाल हो जाते हैं 6 महीने साल भर के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपको समाज में भी मानहानि होगा, साथ ही कैसा किसी होगा FIR होगा, बहुत सारे समस्या हो सकता है जिसको आपको परेशानी होगा, समाज में बदनामी भी होगी। तो इस कार्य से बचें और जो सही ढंग से बहाली की प्रक्रिया है उसमें शामिल हो और नौकरी करें। ऐसा नहीं गलत तरीके से नौकरी करने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको साल 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा तो कैसा लगेगा आपको, कोई नाम नहीं। तो ये कहावत है जातों के वैली स्वादों न पहली, तो ऐसा काम नहीं करें। और साथियों हम कहते हैं आने वाले BPSC TRE 4 है उसमें आवेदन होगा तो कम से कम एक चीज का मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी शिक्षक हैं अभ्यर्थी हैं कृपया जो है अपना सही डॉक्यूमेंट पेश करें, अगर गलत तरीके से आवेदन न करें, क्योंकि आपके चक्कर में किसी एक का भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो ऐसा काम बिल्कुल न करें, जो आप सही है उस लायक योग्य है तो कृपया उस योग्य है तो उसके अंतर्गत आप लोग आवेदन करेंगे, न कि किसी फर्जी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बना लिया कुछ बना लिया, इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। ज्यादातर जो फर्जी देखा जाता है वो आवासीय जाति आय में देखा जाता है, जैसे कि आवासीय आरक्षण का लाभ लेने के लिए बिहार से बाहर के छात्र करते हैं, वैसे यहाँ बिहार के जो छात्र हैं वो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना लेते हैं, वो भी गलत है। कुछ छात्र जो सीटेट में फेल रहते हैं एडिटिंग करके सर्टिफिकेट में नंबर बढ़वा लेते हैं, अप्लाई करते हैं काउंसलिंग में जो छट जाते हैं, पास भी करते हैं लेकिन छट जाते हैं। लेकिन ऐसा काम ना करें क्योंकि आपके चलते किसी का जो है हक चला जाएगा, आप एक सीट खाली कीजिएगा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उस सीट पर बहाली होगा। तो साथियों ऐसा बिल्कुल ही ना करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रकार की गलतियां न करें। साथियों जैसे ही BPSC के TRE 3 या 4 के अंतर्गत कोई भी अपडेट आता है तो नौकरी इंडिया चैनल आपको लाएगा और सबसे पहले आपको अपडेट देगा। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।